जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक भर्ती का तीसरे चरण का प्रक्रियाधीन है। बीपीएससी टियर 3 के रिजल्ट को लेकर छात्र आज भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ये परीक्षा जो है ये बिल्कुल इलेक्शन मोड के लिए लिया जा रहा है। और देखिए, अभी लोकसभा इलेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं ट्विटर के माध्यम से। जी हाँ, एक दौर था जब अतुल प्रसाद सर जो है उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे बीपीएससी के, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना निकालकर ट्विटर पे ट्वीट कर दिया करते थे। अब यहाँ पर इंतजार उनके ट्विटर का तो नहीं होता है कि वो कुछ ट्वीट करेंगे, लेकिन अब इंतजार जो है पत्रकार महोदय रजनीश कुमार सर का होता है। जी हाँ, अब ये उनका कुछ अपडेट आ जाए, उनके ट्विटर हैंडल पे छात्र जाकर हमेशा सर्च करते हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट दे दिया जाए यहाँ पर, ताकि कुछ सूचनाएं मिल सके। तो आपको बता दें कि एक ट्वीट आज भी आया है और इसमें एक बात कही गई है कि बीपीएससी टियर 3 में बैकलॉग सीट नहीं जोड़ी जाएगी। तो मैंने ये बात आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि बीपीएससी टियर 3 में अब कोई भी रिक्तियां नहीं जोड़ी जाएंगी। ये सारी प्रक्रिया जो है, जो भी वैकेंसीज अपडेट होकर आ रही है, जो रोस्टर क्लियर हो रहे हैं, वो एक सिर्फ मात्र प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से सीटों का आवंटन जो है, कैटेगरी वाइज कितना है, कितने सीट यहाँ पर बैकलॉग में बचे हुए हैं, उनकी जानकारी मिलती है, ताकि वो अगली बहाली में उनको जोड़कर दिया जा सके। तो यहाँ पर मैं वो ट्वीट दिखलाना चाहूंगा, लेकिन जो बोला वही हुआ है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना दिए हैं कि बीपीएससी टियर 3 में और वैकेंसी जोड़ दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने भ्रमित किया है छात्रों को। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि प्लीज इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़िए। जो नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही छात्रों तक वो सारी चीजें पहुंचाया जाए तो बेहतर होगा। खैर, यहाँ पर जो है, जो अपडेट आया है ट्विटर के माध्यम से, वो मैं आप तक साझा करने जा रहा हूँ। बीपीएससी टियर 3 के इस नोटिफिकेशन को लेकर क्या है अपडेट, ये देखिए। तो ये ट्विटर से इनका जो है ट्वीट किया हुआ जो पेज है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ। वैसे आप भी ट्विटर पे जाके जो है इनका पेज देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिएगा, यही वाला पेज है जो कि इन्होंने 1 घंटे पहले इसको पब्लिश किया है और ये ट्वीट करके बताया है। यहाँ पर क्या है अपडेट, यहाँ पर देखिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि टियर 3 और टियर जो हेडमास्टर और हेड टीचर का बहाली का प्रक्रिया है, ये इससे जुड़े हुए अपडेट हम यहाँ तक साझा कर रहे हैं। यानी कि जो है रजनीश सर इसको साझा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हेड टीचर का फाइनल रोस्टर जो है आयोग को प्राप्त हुआ है, इनकी ऐसी जानकारी है और ये इनके स्रोत बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो ये रोस्टर जो है आयोग को प्राप्त हो चुका है, यानी कि बीपीएससी आयोग है। शिक्षा विभाग तो एक विभाग है जहां पर जो है रोस्टर तैयार करके दिया गया, किसको, तो बीपीएससी को। अब इसमें कुल 37,000 से ज्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुआ है। अब ये जो 37,000 रिक्तियां हैं, ये टियर 4 में जोड़े जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, टियर 4 में जोड़े जाएंगे, ये अगली बहाली में जोड़कर आएंगे। ठीक है, अब जल्द ही जो है जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग से आयोग को मिलेगा रोस्टर। किस चीज का रोस्टर अब मिलेगा, तो टियर 3 के टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर शिक्षा विभाग ने आज जीएडी को भी भेज दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, ये जीएडी को भेज रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग को। सामान्य प्रशासन विभाग किसको भेज रहा है, तो बीपीएससी को, यानी आयोग को। तो अभी आपको बता दें कि हेडमास्टर को लेकर और हेड टीचर को लेकर यहाँ पे फाइनल रोस्टर मिल चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो रिजल्ट किसका सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे, तो रिजल्ट आ रहा है एचएम यानी कि हेडमास्टर और हेड टीचर का। ये ध्यान रखिएगा, इसका रिजल्ट पहले दे दिया जाएगा बीपीएससी टियर 3 से। कब तक आएगा ये थोड़ा सा विचारणीय है, इस पे विचार करेंगे अभी हम लोग। टियर 3 जो है, आपको बता दें कि टियर 3 टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर भी शिक्षा विभाग ने जीएडी को भेज दिया है। अब ये जीएडी जो है अभी 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, अभी रोस्टर आयोग को मिलने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि अभी आपका टीजीटी यानी कि 9 to 10 की बात कर ले हम यहाँ पे, और पीजीटी यानी कि यहाँ पे जो है 11 से 12 की बात कर ले हम, तो इन सबका जो रिक्तियों का संख्या है वो अभी जोड़ा जाएगा। ये 37,000 में 37,000 मिल पाया है, कक्षा 1 से 5 तक का और 6 से 8 तक का ये टोटल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुल अभी तक 37,000 रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर अभी शिक्षा विभाग को भेजा गया है। 4 से 5 दिन के बचे सभी रोस्टर आयोग को मिलने की संभावनाएं हैं, तो इसमें कुछ और सीटें जोड़ी जाएंगी। तो मान के चलिए कि अगर इन दोनों वर्ग की सीटों की संख्या हम बताएं तो लगभग 30,000 के आसपास ये भी सीट हो सकती है। तो 60 से 70,000 वैकेंसी का मामला जो है यहाँ पर आ सकता है आपके टीआरई 4 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब ये आप बोलेंगे कि सर शिक्षा मंत्री ने तो अनाउंसमेंट किया कि 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि टीआरई 4 या टीआरई 5 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी बहाली की प्रक्रिया जो है अभी आगे नहीं होगी। हाँ, टीआरई 5 का नोटिफिकेशन आ सकता है, आपके इलेक्शन के समय टीआरई 5 का नोटिफिकेशन जारी किया सकता है। लेकिन अभी जो है जैसे ही आप लोग का टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा तो जनवरी महीने में आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जहां पे आप लोग को 60 से 70 हजार वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो ये अप्रॉक्स है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है ये देखने योग्य बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया कि पहले यहाँ पर जो है हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट होगा जारी। देखिए यहाँ पे वही बातें हो गई जो हम आपको बता रहे थे। तो इसी का आपका रिजल्ट आएगा पहले, उसके बाद टीआरई 3 का आएगा। अभी टीआरई 3 में क्या है कि पीजीटी का फाइनल आंसर की भी नहीं जारी हुआ है। तो हो सकता है कि आज रात तक 10 बजे तक या 11 बजे तक जो है वो उसको पब्लिश कर दिया जाए, है ना। या तो नहीं होगा तो कल जरूर इसका आंसर की पब्लिश कर दिया जाएगा। और आंसर की फाइनल रूप से अपलोड होना अब शुरू भी हो चुका है, जैसा कि इनका कहना है। तो हो सकता है कि अभी देर रात तक जो है इसको फाइनल आंसर की दे भी दिया जाए। रात 10 बजे तक वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकता है। टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूँ। और जो भी लोग इस चीज को लेकर वीडियो बना रहे हैं, मैं उनको भी ये बात कहना चाहूंगा कि अब इस चीज को लेकर नहीं ज्यादा वीडियो बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आयोग की तरफ से भी ये सूचना मिलने शुरू हो गई है कि बैकलॉग की सीटें जो है यहाँ पर टीआरई 3 में अब नहीं जोड़ी जाएंगी। और ये कहीं से भी नहीं, वो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल आया हुआ था उसमें बस इतना ही कहा गया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो तैयार करके सीटों की संख्या जोड़ी जाएगी। कहाँ जोड़ी जाएगी? तो टीआरई 4 में जाएगी। अब ये जो है टीआरई 3 जो है आपका, इसका एग्जाम हो चुका है 2 बार, है ना। एक बार पेपर लीक के चलते कैंसिल हुआ, अब इसका जो है एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ रहा है ना। तो अब इसमें सीट कैसे जुड़ेगा? आप खुद सोच सकते हैं, खुद विचार कर सकते हैं, आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो ऐसी बातें अगर कोई बता रहा है आपको कि सीट जुड़ेगी बैकलॉग की, तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है यहाँ पर बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं बता रहे आपको। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने ये बात भी आपको शुरुआत में कही थी कि बैकलॉग सीट क्या है, ये रोस्टर क्लियरेंस का एक सामान्य प्रक्रिया है। अब देखिए, अभी आपको बता दें कि जितना भी सीट का पता चलता है वो कौन क्लियर करता है? शिक्षा विभाग क्लियर करता है। शिक्षा विभाग कहाँ से रोस्टर क्लियर करता है? तो उन सभी विद्यालयों में इन्होंने अभी अधिसूचनाएं जारी की कि आप अपने अपने वर्गों में उन विषयों के शिक्षकों के बारे में जानकारी दीजिए जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। यही होता है ना रोस्टर यहाँ पे। तो आप कैटेगरी वाइज, जो स्कूल है वो कैटेगरी वाइज, इस कैटेगरी में इतने शिक्षक हैं, इस वर्ग के लिए इतने शिक्षक हैं, और यहाँ पर इतनी सीटें खाली हैं इन विषयों में, वो जानकारी स्कूल देता है शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा विभाग क्या करेगा? ये अपना जो है रोस्टर जीएडी को भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ से जीएडी के पास जो भी रोस्टर आएगा इस पे विचार किया जाएगा, और उसके बाद आप लोग का जो अपडेट है, मतलब कि सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया जाता है। अब सामान्य प्रशासन विभाग जो है ये सब कुछ चेक करने के बाद कि हाँ आरक्षण वाइज जो भी नियम वाइज जो है भी यहाँ पे सीटों की संख्या है वो बिल्कुल सही है, ये सब कुछ सही करने के बाद ये आयोग को भेजता है। अब जो भी आयोग इसका एग्जाम ले रहा है, जैसे बीपीएससी इसका एग्जाम है तो बीपीएससी को भेज दिया, बस ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अब सीटों की संख्या जुड़ेगी कैसे? तो वो अगली बहाली में, क्योंकि सीटों की संख्या हमें पता हो गया कि हाँ इतने सीट खाली है, तो अगली बहाली में इसको जोड़ के तुरंत नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाए। यही एक प्रक्रिया है यहाँ पे। अब जो चीजें हमने आपको समझाई थी वही चीजें यहाँ पे बोली गई है। अब बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर आप लोगों का सवाल आ रहा है कि सर आंसर की तो है, मान लीजिए कि 1-2 दिन में जारी हो जाता है, तो रिजल्ट कब तक जाएगा? तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये रिजल्ट जो है आप लोग का दिवाली से पहले या तो छठ पूजा से पहले दे दिया जाएगा, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है विभाग की तरफ से। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन पहले आपका हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आएगा, फिर 9 to 10 और 11-12 का रिजल्ट ऐसे प्रकाशित किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो गुड लक है, ऑल द बेस्ट है आप सभी को। ये सूचना हमें मिली है इसलिए हम आप तक साझा भी किए हैं। जय हिंद।